ओम नमः शंकर शिवक्तों को क्षमता की। सुखदेव जी मिथिलापुरी पहुंच गए और द्वारपालों से बातचीत कर रहे हैं। द्वारपालों ने कहा, हे मुनि, मनुष्य का सच्चा साथी कौन होता है, सच्चा मित्र कौन होता है। तब सुखदेव जी महाराज मुनि ने कहा, मनुष्य का सच्चा साथी तो एकमात्र संतोषी होता है और तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं होता है। सुखदेव जी की बात सुनकर द्वारपालों ने ज्ञानी समझकर मुनि को कक्ष में प्रवेश कराया। अनेक प्रकार के वस्तुओं को देखा और दुकानदारों को देखा और मनुष्य वाद विवाद में लगे हुए थे उनको देखा और थोड़ी देर बाद मंत्री ने हाथ जोड़कर मुनि का स्वागत किया और मुनि को राजभवन के दूसरे कक्ष में ले गए। इसके बाद राजा की सेवा करने वाली अनेक अप्सराएं थीं जो नृत्य कर रही थीं और गीत गा रही थीं। सभी अप्सराएं आईं और मुनि की भक्ति भाव के साथ पूजा की और अनेक प्रकार के भोजन से मुनि को संतुष्ट किया। इसके बाद सुखदेव जी युवा, रूपवान और सुंदर थे, दूसरे कामदेव के समान दिख रहे थे। तब सभी अप्सराएं सुखदेव जी महाराज पर मुनि पर मोहित हो गईं। मुनि को जितेंद्रिय समझकर मुनि की चर्चा करने लगी कि ये तो मुनि जितेंद्रिय हैं। तब सुखदेव जी ने सभी अप्सराओं को माता के समान समझा। सुखदेव जी क्रोध को जीतने वाले न प्रसन्न होते थे और न ही दुखी होते थे। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर संध्या की वंदना करने लगे। फिर इसके बाद भगवान के ध्यान में लग गए और 3 घंटा तक भगवान का ध्यान करते रहे। इसके बाद सुखदेव जी को मिथिलापुरी में आया हुआ सुनकर राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित गुरुपुत्र सुखदेव जी मुनि के पास आ गए। महाराज जनक ने गुरुपुत्र को बड़े आदर के साथ उत्तम आसन दिया और विधिवत मुनि का सम्मान किया और एक गौ दूध देने वाली मुनि को प्रदान की और मुनि से कुशल पूछी। मुनि ने कहा, राजा जनक की पूजा को मैंने स्वीकार किया और सुखदेव जी ने अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछी। राजा जनक ने मुनि से पूछा कि मेरे यहाँ मिथिलापुरी में आपका आगमन किस कारण से हुआ है, बताइए हमें। हे मुनि, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रम में गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारण मानकर मैंने विवाह को स्वीकार नहीं किया। पिता ने बहुत समझाया कि पुत्र सुखदेव, गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने विवाह को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझसे शंकायुक्त व्यास जी ने, मेरे पिता ने इस प्रकार मुझे शंकायुक्त देखकर समझकर व्यास जी ने कहा, पिताश्री ने मेरे कि तुम मिथिलापुरी चले जाओ, तुम खेद न करो, दुख न करो। मिथिलापुरी में राजा जनक रहते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। राजा जनक जीवन मुक्त राजा हैं, संसार में विदेह नाम से विख्यात परमेश हैं और मिथिलापुरी में निष्कंटक राज कर रहे हैं। महाराज जनक राज करते हुए भी माया के जाल में नहीं बनते हैं, परंतु तुम वनवासी होते हुए क्यों भयभीत हो रहे हो, क्यों दुखी हो। राजा विदेह को देखो,
और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, अन्यथा जाकर राजा विदेश ही पूछ लो। राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। इसके बाद पुत्र राजा की बात सुनकर राजा से सत्संग कर कर तुम शीघ्र ही वापस मेरे आश्रम में लौट आना मेरे पास। महाराज, मैंने पिता के आदेश से ही आपकी मिथिलापुरी में मैं आया हूँ। अब जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह आप कीजिए, बताइए। राजन, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, वेद अध्ययन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। राजा जनक बोले, मोक्ष का मार्ग तो जो साधन है उसी मैं बता रहा हूँ, सुनो तुम। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। गुरु के पास वेद अध्ययन करके गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटना और मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए न्याय से धन का अर्जन करना चाहिए, न्याय से धन को कमाना चाहिए और सदा संतुष्ट रहते हुए और फिर किसी से कोई आशा न रखें। पापों से मुक्त होकर यज्ञ हवन कर्म करते हुए सत वचन बोलें और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहें। पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहें। वन में तपस्या द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री की रक्षा का भार पुत्र को सौंप दें और इसके बाद संसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाए जब, इसके बाद हृदय में विशुद्ध वैराग उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय सहारा ले लें। व्रत को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं है। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य हैं, यह असत्य नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार बताए गए हैं। उनमें से गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मोक्ष के लिए शम दम 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा ज्ञानियों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए अथवा वनों में रहना चाहिए। जनक जी बोले, सुखदेव जी, इंद्रियां बड़ी ही प्रबल होती हैं, बड़ी ही बलवान होती हैं। इंद्रियां वश में नहीं रहती हैं। इंद्रियां अजय हैं। मंद और कम बुद्धि वाले मनुष्यों के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं इंद्रियां। मनुष्य के मन में भोजन की इच्छा, शयन करने की लालसा, अधिक सोने की, सुख की इच्छा और पुत्र की इच्छा मन में बनी रहे तो वह मनुष्य सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित रहने पर क्या कर पाएगा। अगर मनुष्य के मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं तो वह मनुष्य क्या कर पाएगा। वासना का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह वासना शीघ्र नहीं मिटती है। इसलिए वासना की शांति के लिए मनुष्य को प्रेम से उसका वासना का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वासना एकदम तो आप वासना का त्याग नहीं कर सकते हो। जैसे
उम्र ढलेगी न वैसी वासना का त्याग होगा कर्म से। इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि काम वासना बड़ी ही प्रबल होती है, इसे जीत पाना असंभव है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी कथा है। आगे सुखदेव जी महाराज का और जनक जी का सत्संग हो रहा है। जनक जी सुखदेव जी को ज्ञान दे रहे हैं। आगे बहुत ही अद्भुत, सुंदर, रोमांचकारी कथा है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता।